हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टडी करेंगे हीट साइंस का। पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किया था क्लॉथ्स के बारे में, फैब्रिक्स के बारे में, फाइबर्स के बारे में। इसमें बुक में भी आपका है कि वूलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल्स फाइबर्स, ये हमने स्टडी किया था। प्लांट से हमें कॉटन क्लॉथ्स मिलते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स हम क्या पहनते हैं, जब बाहर कोल्ड हो जाता है तो हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, और जब बाहर ठंड मतलब गर्मी हो जाती है तो हम उसके हिसाब से क्लॉथ्स पहनते हैं ना, वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कैसे होता है, कैसे हमें पता लगता है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें जानेंगे। तो ये हॉट एंड कोल्ड के बारे में दिखाएगा कि आइसक्रीम कोल्ड में आएगी या हॉट में आएगी, वार्म में आएगी, किस में आएगी। तो ये आप कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे दिखाई गई है। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्टिविटीज़ को देखेंगे 4.1 में। टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर, लेबल दैम एज A, B एंड C। ये इसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें कोई भी चीज़ एकदम मतलब गर्म कैसे लगती है या ठंडी क्या लगती है, ये सब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने 3 कंटेनर लेना है, A, B, C। और एक में जो A है इसमें हमें क्या करना है, इसमें कोल्ड वाटर डाल देना है। बी में क्या करना है, हमने हॉट वाटर डालना। हॉट वाटर इतना कि आपका हाथ को प्रॉब्लम ना हो, इतना आप रख सकते हो। और सी में क्या करोगे, सी के अंदर हम दोनों कंटेनर का पानी को मिक्स करके उसमें डालेंगे। तो ए बी सी हो गया। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए। कंटेनर ए में आप अपना लेफ्ट हैंड डालिएगा और राइट हैंड कंटेनर बी के अंदर। आफ्टर कीपिंग हैंड्स इन 2 कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट्स के लिए दोनों हाथों को पानी में रखकर आप अपने हाथों को बाहर निकाल कर और एक साथ क्या करोगे, जो कंटेनर सी है उसमें आप पुट करोगे, डाल दोगे। अब आपको जो फीलिंग है वो कैसी आ रही है ये बताना है यहाँ पर। तो जो बूझे है वो तो कंफ्यूज हो चुका है यहाँ पर, लेकिन हमें ये बताना है कि कैसा हमारा टच आ रहा है, हॉट आ रहा है या कोल्ड आ रहा है, ये हमें बताना है। देन हाउ डू वी फाइंड। तो ये हमारी जो सेंस है वो मतलब नहीं हो पा रही है, वहाँ पे हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो ये हम कैसे करेंगे। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। वो क्या है, उसका टेम्परेचर। द टेम्परेचर इज़ मेजर बाई अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। क्योंकि जब हमारा एक हाथ गर्म में था, एक हाथ ठंडे में था, और फिर हमने दोनों ठंडा गर्म मिक्स में डाल दिया, तो वो हम एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे वहाँ पर कि वो ठंडा है या गर्म है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कितना मतलब मेज़र करने के लिए कि हॉट है ऑब्जेक्ट या नहीं, कितना है, हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर किससे मेज़र किया जाता है, थर्मोमीटर से। आप डॉक्टर के पास जाते तो उनके पास भी आपको देखेंगे। अब थर्मोमीटर से हम कैसे मेज़र करते हैं। रिकॉल दैट when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer। तो जब आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी फीवर हुआ है तो जो टेम्परेचर किससे नापा गया है, वो थर्मोमीटर से। थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं उस थर्मामीटर को बोला जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर मीटर इन योर हैंड। ये देखिए, ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर, है ना। इसको हम अपने माउथ या आर्म्स के डाउन में लगाते हैं एंड यहाँ पे हमारा टेम्परेचर शो करता है। एंड एग्जामाइन इट केयरफुली। इफ़ यू डो नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू शेयर। ये चीज़ें क्लिनिकल थर्मोमीटर इस तरीके से दिखाई देता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इसके अंदर एक क्या क्या होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, लॉन्ग होता है ये, और एक नैरो यूनिफॉर्म ग्लास की ट्यूब बनी होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन हैंड। एक साइड में इसमें बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन अ मरकरी। इसके अंदर मरकरी होती है। आउटसाइड द बल्ब शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। उस बल्ब के बाहर क्या होता है, एक मरकरी का शाइनिंग थ्रेड बना होता है, जिसको हम पारा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है, पारा, इंग्लिश में मरकरी। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर। अगर आपको किसी वजह से नहीं दिखाई देता तो थोड़ा सा उसको रोटेट कर दें, क्योंकि एक एंगल से ही वो दिखाई देता है। और जो स्केल है हम उसको स्केल भी आप देखोगे थर्मामीटर के अंदर ही होगा। द स्केल वाज
जो स्केल वी यूज़ इन सेल्सियस स्केल, और इसको इंडिकेट किया जाता है ऐसे, यानी 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस सेल्सियस स्केल से हम थर्मामीटर को नापते हैं। अब एक चीज़ और है कि बूजो है वो थोड़ा हैरान हुआ कि 2 स्केल्स होते हैं, 4.2 में उसने देखा था शुड रीड। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। जो हम कई बार हम बोलते हैं ना 98 डिग्री बुखार है, तो वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। और बाकी जनरली हम यूज़ करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, और जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो 94 डिग्री से 108 डिग्री होता है, एंड वो आपका लिखा जाता है लाइक 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इस तरीके का होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी रेंज है। अगर कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए रेंज बताइए, तो आप रेंज लिखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब हम नेक्स्ट करते हैं रीडिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को किस तरीके से हम रीड करते हैं, तो इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, और ना मतलब 35, 36 इनके बीच में कुछ डिविजन्स और होते हैं, तो इस तरीके से ये रीड आउट यहाँ पर किया जाता है। वॉश द, हमेशा ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको साफ़ करना होता है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। जैसे आप इसको वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से कर देते हो, तो फिर आप इसको झटकाना होता है, हाथों से थोड़ा सा झटकाना होता है, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाए। वो कहाँ आ जाए, वो 35 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए। इसकी जो अंदर मरकरी है जिसको हम पारा बोलते हैं वो नीचे चला जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अपने माउथ पे जो जीभ के नीचे रख लीजिए और 1 मिनट के बाद देख लीजिए कितना रीडिंग वो दिखा रहा है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या आपकी बॉडी टेम्परेचर है, और वो किस में आएगा, क्या यूनिट होगी उसकी, डिग्री सेल्सियस। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, जो भी आपने नापा उसके हिसाब से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आगे भी काम आएगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस है। नोट दैट द टेम्परेचर विद इट्स यूनिट, तो क्या है वो 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का टेम्परेचर। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर इंसान जो टेम्परेचर है मे नॉट भी 37 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे इसने आंसर भी कर दिया आपको, ये ज़रूरी नहीं हो 37 डिग्री सेल्सियस ही हो, ये एक एवरेज टेम्परेचर होता है। ये हाई और स्लाइटली लोअर, मतलब लमसम इसके आसपास ही होता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। जनरली जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर होता है एक हेल्थी इंसान का। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं जाता है। दिस इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर के लिए बनाया गया है उसको 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री के बीच में बनाया गया है, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर और 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 से ऊपर नहीं जाता, तो इसलिए ये रेंज इसमें दी गई है। अब है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक लैब में जो हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं वो होता है, वो आप पिक्चर में देखेंगे वो इस तरीके का है ही, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे, look at it carefully and note that the highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो जो लेबोरेटरी टेम्परेचर है इसकी रेंज क्या होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। आल्सो एज यू डिड, जैसा कि आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में किया था वैसे आप इसको भी देख सकते हैं कि इसके 4 और 3 के बीच में कितने डिवीज़न होते हैं। ये सब चीज़ें भी आप इसमें जो स्मॉल डिवीज़न है वो चेक कर सकते हैं, और इसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट है वो इसमें स्टडी करेंगे।
वाई डज़ द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल, ये भी एक क्वेश्चन है। वाई डज़ द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी निक नियर द बल्ब अगेन, आप देखोगे उसके अंदर क्या होती है, एक निक सी बनी होती है ना। ये देखो इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको दिखाई दे जाएगी। What is the use of nick? It prevent mercury level from falling on its own. तो उसमें जो ये निक बनी होती है वो उसको नीचे जाने नहीं देती, तो जिससे वजह से जब हम उसको जर्क करते हैं, उसको झटकाते हैं, तभी वो नीचे जाता है। अब हम बात करते हैं ये वाला बॉक्स है, इसमें देर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर, बहुत सारी चिंताएँ इसके ऊपर व्यक्त की गई है। मर्करी एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और डिफ़िकल्ट होता है डिस्पोज करना अगर थर्मोमीटर टूट जाए। तो दिस डेज जो डिजिटल थर्मोमीटर है, जिसमें आपको ये देखेगा एक बटन होता है, इसको प्रेस करना होता है और अपने माउथ में लगा लीजिएगा और फिर ये बिप बिप करके एक आवाज़ करेगा एंड आप टेम्परेचर अपना देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन आ चुका है मार्केट में। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में हम इसमें जानना शुरू करेंगे। आपने देखा होगा जो फ्राइंग पैन है बिकम्स हॉट व्हेन कीप्ट ऑन फ्लेम, फ्लेम पर रखते हुए वो गर्म हो जाता है, बिकॉज जो हीट है पास फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल, क्योंकि जो हीट है वो फ्लेम से पास होके कहाँ पर चलेगी, यूटेंसिल जो हमारा बर्तन है उसमें वो हीट पास होगी। वन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर, जैसे ही हम उस जो पैन है हमारा उसको फायर के ऊपर से, आग के ऊपर से हटा लेते हैं और धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। व्हाट डज़ इट कूल डाउन, तो ऑटोमेटिक कूल कैसे हुआ? तो यहाँ से हम स्टडी करते हैं द हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। तो जो हीट थी पैन की में वो ट्रांसफ़र होगी सराउंडिंग्स में, जब हमने फ्लेम से निकाल दिया तो क्या होगी, जो उसकी हीट थी वो सराउंडिंग में फैल गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो हीट है वो कहाँ फ्लो कर रही है, एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट। हमेशा हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड की तरफ ही ट्रांसफ़र या फ्लो करती है। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर, ये मैंने अभी बताया ही आपको। अब एक ये एक्टिविटीज़ 4.6 है कि वो कैसे फ़्लो करती है, हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रोड ले लेंगे या स्ट्रिप ले लेंगे मेटल की बनी हुई, एल्युमिनियम आयरन की कुछ भी हो, और उसमें ना कुछ फिक्स कर देंगे, कुछ वैक्स के बना देंगे पीसीस को और उसको फिक्स कर देंगे उसमें इक्वल डिस्टेंस पे। और उसमें क्या कर देंगे, उसको या तो किसी स्टैंड में लगा देंगे या फिर दो ब्रिक्स के बीच में उसको दबा के रख देंगे। और क्या करेंगे, एक हीट प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पर और हीट लगा देंगे उसके नीचे, या जैसे यहाँ पे मोमबत्ती का यूज़ किया गया ना, वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। एक अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व, एक हाथ पर, एक साइड तो स्टैंड में लगी है, दूसरी साइड से उस पर वो कर देंगे। आप क्या देखोगे, जो वैक्स पीसेस है उनके साथ क्या होगा, वो गिरना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे वो हीट होगा। सबसे पहले वो गिरेगा जो बिल्कुल पास में है और धीरे धीरे ऐसे गिरते 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 वो चला जाएगा। तो डू यू थिंक द हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू अदर हैंड, ये वाली लाइन हम देख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ से शुरू होते 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 यहाँ तक वो हीट पूरी पास हो जाएगी और ये धीरे 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 ये सब गिर जाएंगे। द प्रोसेस, ये इम्पोर्टेंट है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर हैंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। व्हाट इज़ कंडक्शन अगर आपके पास आता है तो आप बोलेंगे प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो ये क्या है, ये भी कंडक्शन है, हीट का ट्रांसफ़र होना हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, ये क्या है, कंडक्शन। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू ही होता है। डू ऑल substances conduct heat easily? You must have observed that a metallic pan for cooking has a plastic or woolen handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hot? आपने देखा होगा कि हर कोई कंडक्टर नहीं होता है। जब हम कोई पैन यूज़ करते हैं तो पैन के पीछे हम देखते हैं वुड या हैंडल लगा होता है, प्लास्टिक या वो, तो वहाँ पर जब हम फ्लेम पर भी रखा होता है तो जब हम उसमें हैंड लगाते हैं, उठाते हैं, तो हमारे हाथ को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहे हैं, तो इसलिए हम वुड या प्लास्टिक का उसमें यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे द मटेरियल्स
ये आप थोड़ा सा देखिएगा इसमें, द मटेरियल्स विच अलाउ, यहाँ से द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो अपने आप से हीट को पास होने देते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जाम्पल है इसका एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। और ऐसे मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो पास नहीं होने देते वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो कंडक्टर्स नहीं होते। और उसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक्स, वुड, ये सब उसके एग्जाम्पल है। पुअर कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स है जो ईजिली हीट को पास होने देते हैं वो कंडक्टर्स, जो ईजिली पास नहीं होने देते हैं वो है इंसुलेटर्स। तो दो डेफिनेशन यहाँ पर आ गई है। जो वाटर और एयर है ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, यानी ये भी इंसुलेटर्स में आ गए। लेकिन कैसे इनमें फिर भी ट्रांसफ़र होता है वो हम इसमें देखेंगे इस एक्टिविटीज़ के थ्रू। ये वाली एक्टिविटीज़ हम देखेंगे। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, और उसमें 2/3 वाटर रखेंगे, एक ट्राईपॉड पे रख के एक अरेंजमेंट बनाएंगे फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, और उसको टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, उसका ध्यान रखो। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रो, और उसमें थोड़ा सा वो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल देंगे। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, नीचे आप डाल देंगे और आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट। जो फ्लेम के बिल्कुल पास है वो वाटर गर्म हो जाएगा, हॉट वाटर राइजेस अप, और वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब जो कोल्ड वाटर होगा साइडों में वो क्या आएगा, वो नीचे आएगा हॉट की तरफ, सोर्स ऑफ हीट, जहाँ पर आग लगी है, जहाँ से हीट आ रही है उस तरफ आएगा, और वो भी हॉट होगा, राइस चले जाएगा। ये कंटिन्यू होता रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हमने यहाँ आग लगा दी उसके बाद जो वाटर यहाँ पे था वो हीट हुआ और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब जो साइडों में वाटर है ये वाला वो वापस नीचे आएगा, इधर से नीचे आएगा, गर्म होगा वो भी ऊपर जाएगा, फिर और जो ठंडा पानी है वो नीचे से साइडों वाला आएगा और वो ऊपर जाएगा। ये चलता रहेगा जब तक कंटिन्यू वाटर गर्म ना हो जाए, ये प्रोसेस चलता रहेगा। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। यानी हो गया, ऊपर गया, साइड से और आया, फिर गर्म हुआ, ऊपर गया, मतलब पूरे पानी को गर्म करता है। इसको कन्वेक्शन ऑफ हीट बोला जाता है। क्या बोलता है, कन्वेक्शन ऑफ हीट बोला जाता है। हाउ डज़ द हीट ट्रैवल इन एयर, कैसे वो एयर में कैसे ट्रैवल करती है, डायरेक्शन डज द स्मोक गो, किस तरीके से स्मोक होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। सेम प्रोसेस है जैसे कि वाटर का है। जो हीट सोर्स होता है जहाँ पे गर्म है, हीट है, वहाँ पर जो एयर आती है वो गर्म होके और ऊपर की तरफ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड, जो ठंडी एयर साइड से आ रही है वो क्या होती है, उस प्लेस पर आती है और वो भी गर्म होती है और वो भी, और ये ऐसे ही चलता रहता है। अब ये देखो, ये 4.9 में इस फिगर में भी हमें एक चीज़ दिखाई गई है। आप यहाँ से देखिए, मैं डायरेक्ट आपको फिगर बताता हूँ। आपने एक मोमबत्ती जला ली, कैंडल रखी, एक हाथ आपने इसके पास रखा, बिल्कुल मतलब साइड में रखा थोड़ा, और एक इसके ऊपर रखा। अब आपको क्या करना है, आप देखोगे थोड़ी देर में आप फील करोगे जो ऊपर वाला हाथ है उस पर आपको गर्म फील हो रहा होगा, लेकिन जो ये साइड वाला हाथ है इस पर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो एयर है वो डायरेक्टली गर्म हुई और गर्म होकर ऊपर की तरफ चली, तो यहाँ पर आपको गर्म फील होगा। और जो साइड से एयर आ रही है वो गर्म नहीं हो रही, क्योंकि वो आएगी और यहाँ आके गर्म होकर वो ऊपर ही जाएगी। तो सेम प्रोसेस, वो एक्टिविटीज़ आपको बताई गई है जो अभी हमने यहाँ पर एयर कैसे होती है वो बताया गया है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। द पीपल लिव इन द कोस्टल एरियाज़, यहाँ से पीपल लिव इन द कोस्टल एरियाज़ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनल ये एक्सपीरियंस करते हैं। डे के टाइम में जो लैंड है यानी धरती है, गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, वो पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर्स ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप, जो एयर है ओवर द लैंड, धरती के ऊपर, वो हॉट हो जाती है और राइजेस अप, ठीक है। यानी जो धरती है वो जल्दी गर्म होती है ज़मीन पानी से, और जो हवा है वो जल्दी गर्म होती है लैंड से और ऊपर चली जाती है, ओवर द लैंड। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवार्ड द लैंड टू टेक इट प्लेस। अब जो ठंडी हवा होती है जो सी के ऊपर है वो कहाँ आती है, लैंड की तरफ आती है, और जो वार्म एयर है फ्रॉम लैंड मूव टुवार्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। अब अगर ये समुद्र है, ये धरती है, तो यहाँ से जो एयर इधर आई ठंडा करने के लिए, तो यहाँ की गर्म एयर भी यहाँ
चली गई, क्योंकि एक जगह छोड़ता है तो दूसरे को उसकी जगह लेनी है, तो ये साइकिल चलती रहेगी। ये आएगी कूल और ये होएगा हॉट, ठीक है। तो ये इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रेज। सी ब्रेज क्या होते हैं, जो एयर से, मतलब जो एयर सी से आती है होती है सी ब्रिज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउस इन द कोस्टल एरिया आर मेड ऑफ टू द फेस सी। ठंडी हवाएं लेने के लिए वो क्या करते हैं, जो घर बनाया होता है उनका फेस किस तरफ होता है, खिड़कियों का समुंदर की तरफ होता है। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात में इसका उल्टा हो जाता है, जो वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। और रात में क्या होता है, लैंड से भी बहुत स्लोली वो कूल होता है, पानी ठंड कम होता है, डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। तो जो कूल एयर है, फिर जो लैंड पर ठंडी हवाएं होती है वो कहाँ जाती है, सी की तरफ जाती है। इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, इसको बोला जाता है लैंड ब्रीज। तो ये दो चीज़ तो हमने देख ली। व्हेन वी कम आउट इन सन वी फील वार्म, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच। जब हम सन में जाते हैं तो कैसे हमें ठंडी महसूस होती है, हम देखते हैं। इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन। हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ा है, वो प्रोसेस से नहीं आते, क्योंकि एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। क्योंकि कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है कुछ पार्ट में स्पेस के। तो ये जो हमने अभी बात करी थी डे टाइम में, देखिए यहाँ से इधर जा रही है और इधर से इधर जा रही है, यानी लैंड से समुद्र में और समुद्र से लैंड की तरफ जा रही है। कोल्ड हॉट, ऐसे ये पूरी साइकिल इसमें समझाई हुई है। तो अब हम बात करते हैं फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब जो सन है, सन से हीट हमारे तक कैसे आती है, वो रेडिएशन के थ्रू आती है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। जो जब रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है हीट में, उसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना वाटर चाहिए, ना एयर चाहिए, ना जगह चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम प्रेजेंट और नॉट। When we sit in front of our room heater, we get heat by this process. हीटर में भी इसी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। Hot utensils kept away from the flame cool down as it transfer heat to the surrounding by radiation. गर्म बर्तन को हमने जैसे फ्लेम से दूर कर दिया, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। बॉडी टू गिव हीट टू सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम बाई इट रेडिएशन। हमारी बॉडी भी सराउंडिंग्स से ही हीट मिल को देती है और रिसीव भी करती है, तो हम गर्म भी हो जाते हैं और ठंडे भी हो जाते हैं। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज़ हैं वो क्या करते हैं, हीट को रेडिएट किया जाता है। वन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट्स, अ पार्ट ऑफ इट्स इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। जितनी भी जो हॉट बॉडीज़ हैं वो रेडिएट करती हैं हीट को। वन दिस हीट फॉल्स ऑन सब ऑब्जेक्ट, जब ये किसी पे फॉल करती है, किसी के ऊपर आती है ये हीट, तो या तो वो रिफ्लेक्ट करेगी या फिर वो उस पार्ट को एब्जॉर्ब कर जाएगी हीट को, या फिर वो ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी ट्रांसफ़र हो जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। तो ये इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि हीट अगर आप एब्जॉर्ब करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब लाइट कलर के कपड़े क्यों पहने जाते हैं, वाइट कलर के क्यों, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एक कंटेनर है ब्लैक में और एक वाइट में, और दोनों में दिखाया गया है कि fill the two containers the same amount of hot water at same degrees यानी 60 डिग्री सेल्सियस, leave the cans in a room or in a shade। रूम में रख दीजिए, किसी शेड में, छाया में रख दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर आफ्टर 15 मिनट। डज द टेम्परेचर वाटर इन बोथ द कैंस फॉल्स बाय द सेम अमाउंट। क्या दोनों में एक ब्लैक कलर का पेंट है, एक के ऊपर एक पर वाइट है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू रीजन वाइट इट मोर कम्फर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन द समर। तो इसलिए क्या होगा कि जो हमारे इसलिए कहा जाता है कि जो ठंडा में क्या करना चाहिए, हमें ठंड में हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए और गर्मी में हमें लाइट कलर के ठंडे कपड़े पहनने चाहिए। बेसिकली इसका समझाने का पूरा मेन मकसद यही है, क्योंकि जो डार्क सरफेस होती है वो एब्जॉर्ब करती है हीट को, देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ्स इन द विंटर and light colored clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer।
ठीक है, क्योंकि लाइट कलर को रिफ्लेक्ट करता है और डे कलर डार्क जो सरफेस होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को। तो अगर विंटर के टाइम में हमें हीट चाहिए क्योंकि एब्जॉर्ब होगा और उसमें रिफ्लेक्ट होगा तो हमें गर्मी नहीं लगेगी। तो ये इसमें कहना है। तो इसमें लाइट कलर फॉर समर एंड डार्क कलर फॉर विंटर। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन वाटर। विंटर हम क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं विंटर के टाइम में। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मोर एवर देयर इज़ अ एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। एयर को ट्रैप भी कर लिया जाता है वूल फाइबर्स के बीच में। द एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट बाई बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग वी फील वार्म। तो एयर क्या करती है? फ्लो नहीं होने जाती बॉडी से और इसकी वजह से हम क्या करते हैं? वार्म फील करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग एदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिक जॉइंट टुगेदर। तो ये एक चीज़ बोली गई है, तो आप जोन सा भी यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आज हमने स्टडी करी। तो सेल्सियस स्केल्स के बारे में पढ़ा हमने, कीवर्ड्स को अब हम स्टडी करते हैं। पहला है सेल्सियस स्केल क्या था, कंडक्शन क्या है, कंडक्टर क्या है, कन्वेक्शन क्या है, इंसुलेटर क्या है, लैंड ब्रीज, रेडिएशन, सी ब्रीज, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, और हीट क्या है, कैसे वो ट्रांसफ़र होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो आज का जो हमारा चैप्टर वो यहीं तक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मिलते हैं नई वीडियोस में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।